हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में मैं क्या-क्या करती हूँ। तो 9 बजे से पहले मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों से कभी और शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ 9 बजने के बाद मैं क्या करती हूँ कि नीचे से ऊपर तक मुझे झाड़ू लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपने हॉल को, किचन को, बगल वाले रूम को क्लीन करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई आ जाता है ना तो सबसे पहले आपका हॉल, किचन ही दिखाई देता है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे झाड़ू उठाती हूँ। सबसे पहले अपने हॉल एरिया में झाड़ू लगाती हूँ, सोफ़ा को ऑर्गनाइज़ करती हूँ, जैसे कुशन्स हुए, इधर-उधर रखे होते हैं तो सोफ़े का कवर सेट करती हूँ, कुशन्स को उनकी जगह पे रखती हूँ। उसके बाद रूम में झाड़ू लगाती हूँ, बगल वाले रूम में, फिर हॉल में, किचन में, ये सब क्लीन करने के बाद सबसे फिर बारी आ जाती है अपनी किचन की। किचन में सारे बर्तन गंदे हुए पड़े होते हैं, तो पहले किचन के बर्तन को साफ़ करना होता है। तो फिर जब किचन के बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं कि अब कोई आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा हॉल, किचन, रूम साफ़ हो जाता है तो हम थोड़े टेंशन फ्री हो जाते हैं। उसके बाद मैं बढ़ जाती हूँ अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम की क्लीनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या क्लीन करूँ। यहाँ पे देख रहे हैं बेड पे कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने कागज़ पत्तर इनको निकालना था वो निकाले थे, जिसकी वजह से बेड पे कचरा फैला हुआ था। तो मैं अपने बेडरूम एरिया को क्लीन करने से पहले मैं क्या करती हूँ कि झाड़ू लेकर के जाती हूँ। ऊपर वाला जो सीढ़ी का टेरेस होता है उसको क्लीन करती हूँ, पूजा वाले रूम का साफ़ करके वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली हो वहाँ पे कचरा रख देती हूँ। उसके बाद अपने बेडरूम एरिया में बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले बेड पे जितना सामान फैला होता है ना, जैसे कपड़े हो गए, कागज़ पत्तर हो गए, वो सब उठा करके उनकी जगह पे रखती हूँ, कपड़े को उनकी जगह पे रखती हूँ। फिर बारी आती है मेरे बेड लगाने की। बिस्तर लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद हमें वहीं सोना होता है। फाइनली रेस्ट हमको जा कर के वहीं पे ही मिलता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये सारा काम करने के बाद उस पे जो तकिया-वकिया होता है उनको हटाने के बाद, बेड लगाने के बाद सारा पिलो उनकी जगह पे रखती हूँ। फिर कंबल लगा देती हूँ। हाँ, कंबल अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी आ चुकी है, बट क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी-थोड़ी ठंड लगने लगती है। इसकी वजह से मैं ब्लैंकेट अभी भी रखती हूँ। जल्द ही मैं इसको अंदर रख दूँगी। उसके बाद इन सारे काम करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे पहले बेड लगा लिया फिर झाड़ू लगाया। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि थोड़े बहुत डस्ट आपके बेड पे पड़े होते हैं। जब आप चद्दर को लगाते हैं ना तो वो डस्ट बाद में आते हैं। इसलिए मैं पहले क्या करती हूँ, सारे कपड़े-वपड़े सब हटाने के बाद, बिस्तर लगाने के बाद ही मैं अपने रूम में झाड़ू लगाती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हो? आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे करते हैं? पहले ये सारा काम कर लेते हैं तब झाड़ू लगाते हैं कि पहले झाड़ू लगाने के बाद बिस्तर लगाते हैं? मैं तो पहले बिस्तर लगा लेती हूँ फिर झाड़ू लगाती हूँ। ये सारा काम करने के बाद मैं जब झाड़ू लगा कर के बालकनी एरिया में जाती हूँ ना, तो बालकनी ऑलरेडी बहुत गंदी पड़ी होती है, क्योंकि वो खुला होता है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे कपड़े डालने वाले जो है वो रखे होते हैं, तो उसको हटा कर के झाड़ू लगाना पड़ता होगा। यहाँ क्योंकि कपड़े डालने की वजह से थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पानी नीचे गिरता है ना, उसकी वजह से स्टेन पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, तो धूल और ज़्यादा जम जाता है, वहाँ पे रगड़ के झाड़ू लगाना पड़ता है। ये सब झाड़ू लगाने के बाद मैं कचरा उठा के डस्टबिन में डालती हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ते हैं, क्योंकि अभी नहाया नहीं हुआ है। हाँ, नहाने का शेड्यूल मेरा क्या होता है, ऊपर-नीचे होता रहता है। कभी-कभी मैं साफ़-सफ़ाई करने के बाद नहाती हूँ, कभी-कभी मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद साफ़-सफ़ाई करती हूँ, लेकिन फिर हमें वापस से नहाना पड़ता है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सारा काम करते-करते हम स्वेटिंग में डूब जाते हैं, तो सारा काम करने के बाद वापस से नहाना पड़ता है। तो शेड्यूल थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता रहता है, ऐसा नहीं है। सबके साथ होता रहता है, मेरे साथ ही नहीं है शायद ये। नहाने के बाद मैं क्या करती हूँ, टॉवल थोड़ा-सा गीला होता है तो उसको बालकनी एरिया में डाल देती हूँ, ताकि वो सूखता रहे तब तक। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ते हैं, क्योंकि देखो अभी नहा लिया, सारे काम कर लिए, तो अभी बाकी है खुद की क्लीनिंग की। मतलब खुद की क्लीनिंग क्या, हमने तो नहा लिया भाई, लेकिन फेस, जैसे कि आपकी स्किन केयर भी करना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि आप अपने घर का ध्यान रखते हैं ना, उतना ही खुद को भी ध्यान देना पड़ता है। अगर हम खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो हम घर पे बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। इसीलिए पहले आप अपने आप को हैप्पी रखो, तभी हम दूसरों को हैप्पी रख सकते हैं। तो सबसे पहले नहाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते। फिर मैं उसमें ऐड करती हूँ थोड़ा-सा एलोवेरा जेल। फिर दोनों को मिक्स करने के बाद अब मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करती हूँ, थोड़ा-सा मसाज करती हूँ, फिर अपने लिप्स पे बढ़ते हैं। लिप्स की केयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि लिप्स
फट जाते हैं थोड़ा-सा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वैसलीन का लिप बाम लगाती हूँ। फिर मैं अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब करती हूँ। हेयर को कॉम्ब देखो, मैं 1 दिन पहले मैंने हेयर वॉश किया था, तो बाल मैं बाँध के रखती हूँ। 2 टाइम मैं कंघी करती हूँ, एक शाम के टाइम पे, एक नहाने के बाद। आफ्टर शावर के बाद मैं हेयर कॉम्ब करती हूँ। एक बार कॉम्ब करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि फिर थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसा आपको पता है। इन सारे काम करते-करते हमें थोड़ी-सी तो रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने बालों को अच्छे से बाँध लेती हूँ। यहाँ पे बाँधती क्या हूँ, वैसे तो मैं चोटी बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभार क्या है, ऐसे ही बाल को मैं क्लचर लगा के छोड़ देती हूँ। दिन में ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे कि क्लचर लगा के छोड़ देते होंगे, जब शाम को कंघी करते हैं तो वो वापस से चोटी बना लेते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ लिया बॉडी लोशन, सॉरी मॉइस्चराइज़र बोला। ये देखिए निकल ही नहीं रहा था, तो मैं इसको ऐसे ही निकालूँगी। निकल नहीं रहा था तो क्या करूँ? तो मैं फिर निकालती हूँ, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। थोड़ा-सा लिया, अभी बहुत लेस क्वांटिटी में मैं लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बार-बार रिपीट करने की शायद ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता दूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मॉइस्चराइज़र मैं थोड़ा कम ही अप्लाई करती हूँ, लेकिन अप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अपने हाथों पे लगाती हूँ, थोड़ा-सा अपने पैरों पे लगाती हूँ। मैं पहले ही लगा चुकी हूँ, बस मेरे पैर बाकी रह गए थे क्योंकि अभी मेरे पैर में थोड़ी-सी एलर्जी है, तो मैं दवाई लगाती हूँ, लेकिन अभी ठीक हो चुकी है थोड़ी-थोड़ी, तो वहाँ पे भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेते हैं। ये सब काम करने के बाद मॉइस्चराइज़र को मैंने अंदर रखा। अब बारी थी भई सोने की। सोने की नहीं, सोऊँगी तो नहीं क्योंकि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, चलो इन सब सारे काम करने के बाद फ़ैन ऑन करते हैं, बिस्तर लगाया है, थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं। इस टाइम पे मैं आधा घंटा आधा या 1 घंटा मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी बज चुके हैं 12, तो 1 बजे हमको उठ जाना है। हाँ, 1 घंटे का मैंने रेस्ट लिया, उसके बाद सो के उठती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। हमें बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, तो चलिए नीचे चलते हैं, जमाई ले रही हूँ। यार होता है, थोड़ा-सा अभी हम सो जाते हैं तो थोड़ी-सी जमाई आलस ऑटोमेटिकली आ जाती है। अभी का वेदर भी ऐसा ही चल रहा है, सब लोग एग्री आप लोग करते होंगे क्योंकि वेदर ऐसा ही है, मौसम ही ऐसा है कि सो के उठने के बाद थोड़ी-सी बॉडी में पेन या अकड़न जैसा रहता है। शायद सबके साथ रहता है या मेरे साथ ही रहता है, प्लीज़ कमेंट करिए। शायद सबके साथ रहता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। फिर नीचे आने के बाद मैं मटके से पानी लेती हूँ। 1 ग्लास पीने के बाद मैं थोड़ा-सा सोफ़े पे रेस्ट करती हूँ। पानी पीने के बाद जाऊँगी, थोड़ा फ़ोन चलाऊँगी, वेट करूँगी 1 बजने का, तो 10-5 मिनट थोड़ा-सा नींद गायब होने में टाइम लगता है, थोड़ा-सा लेज़ीपन आ जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ कि जाती हूँ किचन में, अपने लिए खाना निकालती हूँ, आराम से बैठ कर के खाती हूँ मोबाइल को देखते हुए। और अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। बाय।